नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी के नेता कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर धरना दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एसआई पर गाली गलौच और इसी के साथ मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और इसी के साथ हनुमान चालीसा कार्यकर्ताओं के द्वारा पढ़ी जा रही है। एसआई के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बदलापुर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। एसआई के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। बदलापुर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर धरना दिया जा रहा है। इसी के साथ एसआई पर गाली गलौच करने का भी आरोप लगाया गया है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, सेना भर्ती की तैयारी करने वालों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जिला मुख्यालय पर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। सेना भर्ती रोके जाने से परेशान है तमाम अभ्यर्थी। सेना भर्ती न होने से युवाओं में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि जिला अधिकारी से भर्ती कराए जाने की मांग लगातार की जा रही है। युवाओं को उम्र में छूट दिए जाने की भी मांग यहां पर उठाई जा रही है। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेना भर्ती रोके जाने से परेशान अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। सेना भर्ती ना होने से युवाओं में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। इसी के साथ जिला अधिकारी से भर्ती कराए जाने की लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक मांग को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं की गई है, जिसके चलते युवाओं में आक्रोश है। इसी के साथ युवाओं को उम्र की समय सीमा पर भी छूट देने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सेना भर्ती की तैयारी करने वाले जो तमाम युवा हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। जिला मुख्यालय पर अभ्यर्थियों ने ये प्रदर्शन किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सेना भर्ती रोके जाने से तमाम जो अभ्यर्थी हैं, तमाम जो युवा हैं, वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और उसी को लेकर ये आक्रोश युवाओं में दिखाई दे रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली के बाजारों में बढ़ रही भीड़ और कोविड गाइडलाइंस का गंभीरता से पालन नहीं होने पर प्रशासन सख्ती बरत रहा है। पिछले दिनों दिल्ली की लक्ष्मी नगर मार्केट को कोरोना नियमों की अनदेखी के चलते प्रशासन ने बंद करवा दिया था। फिर गांधीनगर मार्केट की 12 दुकानें, नांगलोई में 2 बाजार, सदर बाजार, रुई मंडी, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट पिछले 5 दिनों में प्रशासन ने बंद करवाई है, जिसको लेकर दिल्ली के व्यापारियों में काफी पैनिक फैल गया है। आपको जानकारी दे दें कि इसी मुद्दे पर अब व्यापारियों के संगठन सीटीआई ने आज दिल्ली के व्यापारियों की एक महापंचायत बुलाई है, जिसमें दिल्ली के 200 बड़े व्यापारी संगठनों को आमंत्रित किया गया है। ये महापंचायत वर्चुअल होगी। महापंचायत में कई मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी, जैसे कि बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरीके से पालन किया जाए। इसके साथ ही इसमें मार्केट एसोसिएशन की क्या भूमिका हो सकती है और इसके साथ ही तमाम व्यापारियों के सुझाव भी लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र में उपचुनाव कराने की इजाजत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव कराने की इजाजत दे दी है। राज्य चुनाव आयोग को उपचुनाव की इजाजत मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव करवाने की इजाजत दे दी है। राज्य चुनाव आयोग को उपचुनाव की इजाजत यहां पर मिल गई है और अब उपचुनाव कराए जाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र में उपचुनाव कराने की इजाजत मिल गई है। फैसला लिया गया है कि अब महाराष्ट्र में उपचुनाव कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला लिया है और इजाजत दी है कि अब महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, ऐसे में उपचुनावों को लेकर असमंजस की स्थिति थी, लेकिन फिलहाल रुख स्पष्ट कर दिया गया है कि अब महाराष्ट्र में
उपचुनाव होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने खुद उपचुनाव कराने की इजाजत दे दी है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने मंगलवार को माना कि उसने नए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है। इस पर हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि अब हम ट्विटर को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। आईटी रूल्स लागू होने के बाद भी अब तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अमित आचार्य ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या ट्विटर नियमों की अवहेलना कर रहा है, तो इस पर केंद्र ने हां में जवाब दिया है। आपको बता दें कि इसके बाद ट्विटर की ओर से पेश वकील सज्जन पुवैया ने भी माना कि हमने आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है। हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा कि आपने कोर्ट को गलत जानकारी दी है। कोर्ट ने ट्विटर के वकील से कहा कि आप हमें अपने क्लाइंट यानी ट्विटर से पूछकर बताएं कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में और कितना वक्त लगेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के कई अन्य हिस्सों में रथ यात्रा की अनुमति की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आपको जानकारी दे दें कि ओडिशा सरकार द्वारा सिर्फ पुरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की अनुमति दी गई है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशा करते हैं कि भगवान अगले साल रथ यात्रा की इजाजत देंगे। ऐसी ने पाबंदियों के साथ पुरी में रथ यात्रा के सरकार के आदेश को सही बताया है। बाकी हिस्सों में सिर्फ मंदिर के भीतर पूजा की अनुमति है। इस साल वार्षिक रथ यात्रा उत्सव श्रद्धालुओं की भीड़ के बगैर ही होगा और उन्हें रथ के मार्ग में छतों से भी रस्म देखने की अनुमति नहीं होगी। आपको जानकारी दे दें कि पुरी के जिलाधिकारी समर्थ वर्मा ने कहा कि प्रशासन ने अपने फैसले की समीक्षा की है और रथ यात्रा का दृश्य घरों और होटलों की छतों से देखने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को होने वाले इस उत्सव से एक दिन पहले पूरी शहर में कर्फ्यू लगाया जाएगा, जो अगले दिन दोपहर तक प्रभावित रहेगा। वर्मा ने कहा कि भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ का ये उत्सव कोरोना महामारी के चलते लगातार दूसरे साल बिना श्रद्धालुओं की भागीदारी के मनाया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने शहर के लोगों से टेलीविजन पर इस उत्सव का सीधा प्रसारण देखने की अपील की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है और कहा कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनके परिजनों को दिल्ली सरकार की ओर से 50,000 की एक मुश्त राशि दी जाएगी। आर्थिक सहायता का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि जिस परिवार में लोगों की मौत हुई है उनके घर सरकार की ओर से कर्मचारी जाएंगे और उन्हें ये राशि देंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस दौरान 2 और बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे की मां पिता की मौत कोरोना से हुई हो तो उसे भी 25 साल होने तक हर महीने 2,500 रुपए दिल्ली सरकार की ओर से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अगर किसी बच्चे के माता या पिता में से किसी एक की मौत पहले हो चुकी है और दूसरा कोरोना के कारण दूसरे का भी निधन हो गया है तो ऐसे में बच्चों को भी 25 साल होने तक 2,500 रुपए मासिक रूप से दिए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कोरोना के उन लोगों की मौत हो गई है जो कि कमाकर अपने परिवार का घर चला रहे थे, वैसे लोगों को भी हर महीने कुछ राशि दी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसे लोगों को परिजनों को कितनी रकम कब तक दी जाएगी। वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ गई है और ज्यादातर सभी राज्यों में प्रतिबंधों से भी छूट मिल चुकी है। वहीं ऐसे में लोग तीसरी लहर से अनजान बनते और बेपरवाह और लापरवाह होकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मैदानी इलाकों से गर्मी के कहर से बचने के लिए लोग पहाड़ियों पर जाते और घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में लोगों का तांता लग गया है
और ऐसे में रास्तों पर गाड़ियों का भी रेला दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि एक और जहां विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं लोग इन पहाड़ी राज्यों में बेपरवाह सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि हिल स्टेशनों पर सैलानियों की ऐसी बाढ़ आई है कि अब होटलों में ऑनलाइन तो छोड़िए कि ऑफलाइन भी बुकिंग नहीं मिल रही है। शिमला, मनाली, नैनीताल में सैलानियों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं ऐसे में सोशल मीडिया पर इन सैलानियों की भीड़ देखकर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि कोरोना वायरस को लोगों ने अब मजाक बना दिया है, तो वहीं कुछ यूजर्स इस भीड़ को देखकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी अपनी तरह से इस मामले पर टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना महामारी से जूझ रहे देशवासियों के सामने एक डराने वाली खबर सामने आई है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के परिवार कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। कोरोना महामारी का लोगों की आय और आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इससे परिवार के स्तर पर कर्ज बढ़ा है। और आपको जानकारी दे दें कि एसबीआई की रिसर्च ये रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियली ईयर साल 2020 से 21 में परिवार पर कर्ज जीडीपी का 37.3% पहुंच गया है, जो कि पिछले साल वित्त वर्ष 2019 से 20 में 32.5% था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महामारी की दूसरी लहर की वजह से कर्ज का यह अनुपात चालू वित्त वर्ष में और बढ़ भी सकता है। वैसे पारिवारिक कर्ज का स्तर जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से बढ़ रहा है। इससे पहले नवंबर साल 2016 में नोटबंदी लागू की गई थी। हालांकि भारत में जीडीपी के अनुपात में परिवार का कर्ज अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। ब्रिटेन में 90, अमेरिका में 89.5, जापान में 65.3, चीन में 61.7%, जबकि मैक्सिको में सबसे कम 17.4% है। परिवार पर बढ़ते कर्ज का मतलब है कि उनकी बचत दर खपत और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ने की वजह से कम हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,703 मामले सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि देश में 111 दिनों बाद इतने कम मामले सामने आए। देश में अब एक्टिव केस घटकर 4,64,357 हो गए हैं। अब रिकवरी रेट 97.17% हो गया है। भारत में लगातार 8वें दिन कोरोना मामले 50,000 से कम दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात समेत देश के 10 बड़े राज्यों में अब कोरोना की रफ्तार बेहद कम हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, बंगाल, मिजोरम, तेलंगाना और इसी के साथ जम्मू कश्मीर और झारखंड में अभी भी कोरोना जानलेवा बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सभी कोविड नियमों का पालन करते हुए 10 और 11 जुलाई को देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में धरना प्रदर्शन करेगी। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी ने इस बारे में जानकारी दी। चटर्जी ने कहा कि सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 10 जुलाई और 11 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक और शहर में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा कि कीमतों में अत्यधिक उछाल से लोग परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मई के बाद से 8 बार बढ़ोतरी देखी गई है, जिनमें से 6 बार सिर्फ जून के महीने में यह बढ़ोतरी हुई थी। बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स को भी कम करने की अपील की। सीएम ममता ने अपने खत में लिखा कि देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार आंकड़े को कर चुकी है। इसके साथ ही 4 मई 2021 के बाद से आपकी सरकार ने लगातार 8 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया है। जून महीने में 6 बार और एक सप्ताह में 4 बार कीमतों को बढ़ाया गया है। ये काफी चौंका देने वाला है। इस बढ़ोतरी से आम लोग काफी परेशान हैं।
वहीं देश में लगातार कोरोना मरीजों में कमी देखने को मिल रही है। इसी बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 54 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं रिकवरी रेट 132 है और 2 लोगों की मौत भी यहां पर रिपोर्ट की गई है। दिल्ली में अब कुल 14,34,608 मामले हैं, जिनमें सक्रिय मामले 912 हैं। हालांकि अब तक 24,997 लोगों की मौत भी कोरोना के कारण हो चुकी है।